ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। भारतीय पुलिस एक्ट की स्थापना के 150 वर्ष पूरे होने पर हिमाचल प्रदेश पुलिस द्वारा कई कार्यक्रम करवाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में शिमला स्थित ऐतिहासिक रिज मैदान पर पुलिस विभाग व अपराध विज्ञान प्रयोगशाला जुग्गा द्वारा सामूहिक रूप से आधुनिक तकनीकी युक्त मशीनों की प्रदर्शनी लगाई गई। इन मशीनों का प्रयोग अपराध से जुड़े मामलों को सुलझाने में किया जाता है। आधुनिक तकनीक युक्त ये मशीनें अपराध से जुड़े मामलों को सुलझाने में मददगार साबित होती हैं। ये नजारा शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर देखने को मिला। भारतीय पुलिस एक्ट 1861 की स्थापना के 150 वर्ष होने पर हिमाचल पुलिस द्वारा करवाए जा रहे कार्यक्रमों की कड़ी में वीरवार को शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर इन मशीनों की प्रदर्शनी लगाई गई। इन मशीनों को देखने व जानने के लिए स्कूली बच्चों समेत युवा व बड़ी संख्या में अन्य लोग पहुंचे। शिमला के समीप जुंगा स्थित अपराध विज्ञान प्रयोगशाला के निदेशक डॉक्टर अरुण शर्मा ने इन मशीनों के बारे जानकारी दी। पुलिस विभाग के महानिदेशक ID भंडारी ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया और कहा कि ये मशीनें अपराधी को ढूंढने और दोष साबित दर बढ़ाने में मददगार हैं। उन्होंने कहा कि इन मशीनों के आने से मीडिया या न्यायालय द्वारा पुलिस सबूतों सहित साबित करने और गवाहों के बयान बदलने की स्थिति में तथ्यों पर जानकारी देने में मदद मिलेगी। हम ये सप्ताह जो बना रहे हैं, ये 150वीं जो वर्षगांठ है हमारे पुलिस एक्ट की, इंडियन पुलिस एक्ट की, उसको मना रहे हैं। सारे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है। और उस सीरीज़ में ये जो आज की प्रदर्शनी है, जैसे फोरेंसिक साइंस वालों ने जितना भी ये लगाया हुआ है, ये आजकल जो क्राइम हो रहे हैं उनको सॉल्व करने के लिए सबसे अच्छा और साइंटिफिक तरीका है। और इससे जो जुडिशरी के लोग हैं, जजेस हैं हमारे, उनको कन्विंस करने में बहुत इजी एक तरीका है। जो ट्रेडिशनल तरीका था, जैसे किसी की गवाही वगैरह लेते हैं, उनका मुकरने का डर रहता है और दूसरे इतने कन्विंसिंग नहीं होता। जो हमारा साइंटिफिक मेथड है, तो अब जो भी हमारे सीरियस क्राइम होते हैं उसमें फोरेंसिक जो एक्सपर्ट हैं उनकी टीम जाती है और मौके से जो भी एविडेंस मिलता है उसको कलेक्ट करती है। जुंगा स्थित अपराध प्रयोगशाला के निदेशक डॉक्टर अरुण शर्मा ने बताया कि प्रदर्शनी का उद्देश्य पुलिस जांच में सुधार लाना है। पुलिस विभाग द्वारा 150 वर्ष मनाए जाने के उपलक्ष्य में मनाई जा रही है। इसमें ये बताया जा रहा है कि किस तरीके से पुलिस डिपार्टमेंट इज कीपिंग पेस विद द टेक्नोलॉजी और डिफरेंट टाइप्स के साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन वो यूज़ किए जाएंगे। इसमें ये वो दिखाए जा रहे हैं, जैसे कि ये जैसे गाड़ियाँ चोरी होती हैं, उनके चेसी नंबर किस तरीके से स्टोर किए जाते हैं, या कोई आदमी डूब जाता है तो डूबने के ऊपर किस तरीके की एंटीमार्टम ट्रेनिंग है या पोस्टमार्टम ट्रेनिंग है। आधुनिक तकनीक युक्त इन मशीनों को देखने व इनके बारे में जानने के लिए दिन भर रिज मैदान पर खूब भीड़ लगी रही। शिमला से यशपाल वर्मा के साथ अनीश चौहान, 7C हिमाचल आजकल। हमीरपुर जिले के सुजानपुर विधानसभा सीट पर इस बार तिकोना मुकाबला होने जा रहा है। जी हां, यहां से कांग्रेस से अनीता वर्मा की साख दांव पर लगी है, जो महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष है, और वह पूरी तरह से भाजपा की आपसी फूट का ही लाभ लेने के चक्कर में नजर आ रही हैं। वहीं भाजपा की उर्मिल ठाकुर भी धूमल फैक्टर को इस इलाके में कैश करके चुनाव जीतने के चक्कर में है। हमीरपुर जिला की सुजानपुर विधानसभा सीट पर इस बार तिकोना मुकाबला होने जा रहा है। यहां से कांग्रेस से अनीता वर्मा की साख दांव पर लगी है, जो महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और वे पूरी तरह से बीजेपी की आपसी फूट का ही लाभ लेने के चक्कर में नजर आ रही हैं। वहीं बीजेपी की उर्मिल ठाकुर भी धूमल फैक्टर को इस इलाके में कैश करके चुनाव जीतने के चक्कर में है। इसी के चलते यहाँ सभी की निगाहें इस बात पर हैं कि क्या राजेंद्र राणा इन दोनों को टक्कर दे पाएंगे, जो कि बीजेपी से बगावत करके आजाद उम्मीदवार के रूप में चुनाव मैदान में डटे हुए हैं। इन दोनों ही महिलाओं ने अब राणा पर कई तरह के निशाने भी साधने शुरू कर दिए हैं, जिनमें सबसे बड़ा आरोप जो राणा पर सरकार के रहते लगा था वो है वुडविला होटल कांड, जिसके चलते उन्हें अध्यक्ष पद से भी इस्तीफा देना पड़ा था। लेकिन बाद में सरकार ने उन्हें इस सारे मामले में क्लीन चिट दे दी थी। कांग्रेस की उम्मीदवार अनीता वर्मा ने राणा पर आरोप लगाते हुए कहा कि सब लोगों को पता है कि उस दिन उस होटल में क्या हुआ था, और अगर राणा पाक साफ थे तो फिर उन्हें सरकार ने अपने पद से क्यों हटा दिया था, और क्लीन चिट मिलने के बाद भी उन्हें फिर से अध्यक्ष क्यों नहीं बनाया गया। पब्लिक जानती है कि क्या हुआ था। अगर उसको क्लीन चिट दी थी बीजेपी ने, तो उसको उन्होंने उसके पद से क्यों हटाया था। जिसको क्लीन चिट मिलती है उसको ज़रूरी नहीं है कि उसके पद से जब हटाते हो आप, तो इसका मतलब है कि उसने कुछ गुनाह किया।
और उसके बाद उसको फिर से बीजेपी में आपने शामिल नहीं किया। वहीं बीजेपी के प्रत्याशी उर्मिल ठाकुर का कहना है कि जब प्रदेश में बीजेपी की सरकार थी तो सब कार्यकर्ताओं के काम होते हैं, उनमें राणा भी एक था, और जो सुजानपुर में उन्होंने हेल्थ कैंप लगवाए थे वो भी सरकार की ही सहायता से लगाए गए थे। वो तो उस वक्त ही निकाल दिया था जब वो कोई स्कैंडल हुआ था। अच्छा, तो मैं ये नहीं समझती कि उसने काम कराए होंगे, मैं ये भी नहीं कहती कि उसने काम नहीं करवाए होंगे, करवाए होंगे, लेकिन तब वो भारतीय जनता पार्टी में थे इसलिए काम करवाए। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी से वो बाहर है तब से उनके कोई भी काम जो है वो नहीं हुए हैं। मैं ये समझती हूँ कि हमारे अगर 50 वर्करों ने काम करवाए तो उन 50 में ये भी शामिल हो। कैंप जब लगाए गए वो सरकार के माध्यम से लगाए गए, उसमें राजेंद्र राणा उसका बंदे का कोई भी योगदान नहीं है। वहीं राजेंद्र राणा का कहना है कि किसी के भी कहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा और हम लोग चुनाव जीतने के लिए मैदान में आए हैं और जीत के रहेंगे। आया है जो चुनाव लड़े हैं उनको पार्टी से निकाला भी गया है, पार्टी से तो निकालेगा कोई, परंतु अगर कोई व्यक्ति जनता के दिलों में वास करता है, जनता के दिलों में रहता है तो लोगों के दिलों से नहीं निकाला जाता है। इसीलिए वहीं हमीरपुर सुजानपुर से बीजेपी के मंडल महामंत्री अनिल कौशल का कहना है कि पार्टी एकजुट है और जीत के लिए आगे बढ़ रही है, लेकिन जब कोई बागी खड़ा होता है तो कुछ ना कुछ नुकसान भी होता है। लेकिन धूमल के इस गढ़ में पार्टी इतनी सक्षम है कि वो इसके बाद भी जीत का मादा रखती है। हमीरपुर से नवनीत दत्ता, 7C हिमाचल आजकल। वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जल्दी हाजिर होंगे हिमाचल से जुड़ी कुछ और खबरों के साथ।